पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो उसकी पहचान क्या थी? जिन इन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, राम, यही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये इसकी पहचान है। उसके बाद में हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर्ब। ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट हमारा आई या फिर सिंगुलर नाउन, पहली बार ऐसा हुआ है कि आई के साथ में ही सीट नेम आया है, क्योंकि इससे पहले आई वी यू दे के साथ में ही प्रयोग होता था, लेकिन इसमें अपवाद है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों हुआ है कि प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा सिंगुलर होता है और पास्ट टेंस में आई क्या होता है? सॉरी, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल और पास्ट टेंस में सिंगुलर। ठीक है, और केवल मुझे लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ करके जो भी पास्ट में पास्ट सिंपल हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो सभी में एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और सभी सब्जेक्ट्स के साथ। समझ रहे हो ना? जैसे कि पास्ट सिंपल की हम बात करें, नेगेटिव में डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ में होता है। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट की हम बात करें, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ में। केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब दो है, और इसी से हमें पता लग रहा है कि जो आई है ना वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। पास्ट टेंस में आई किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए, और प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल के लिए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में वर्ब का जो प्रयोग करना है वो वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। ठीक है क्या? अब हम बात करते हैं कि जो भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का है। दूसरा किसका बनाएंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी प्लस
इसके बाद में कौन सा आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले कैपिटल अक्षर में वाज वार, उसके बाद में कौन से किसका आएगा? WH वर्ड का। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस वाज वार प्लस सब्जेक्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब चौथे नंबर का कौन सा आएगा? नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? वाज वार प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ING प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में कौन सा आएगा हमारा? WH वर्ड वाले वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भैया बहनों, इसमें कोई ज्यादा विशेष आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान देना है कि पॉजिटिव सेंटेंस याद रहना चाहिए। उसके बाद में नेगेटिव में अंतराल क्या रहेगा? वाजवर के बाद में नोट लगेगा। बाकी सब्जेक्ट वाजवार उसके बाद मतलब फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सेम है ना, केवल अंतर किसका आया है? नोट का। नेगेटिव की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रख देना है और उसके बाद में सेम राइट करो, सब्जेक्ट ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंट्रीगेटिव की। उसके बाद में WH वर्ड में कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल यहाँ पे शुरुआत में WH वर्ड लगा दो, वाज वर्ग हो गया, सब्जेक्ट वर्ग फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो इंट्रीगेटिव सेंटेंस है, इसी का इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो यही फॉर्मूला है, वाजवार सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगाना? नेगेटिव है तो नॉट, बाकी हमारा सेम रहेगा। उसके बाद में इंट्रीगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड करेंगे तो यही फॉर्मूला रहेगा, केवल WH वर्ड फर्स्ट में लगा देना, उसके बाद में वाजवार सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट वर्ग फर्स्ट में प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। केवल अंतर जो हुआ है 1 2 3 4 5, 5 शब्दों का अंतराल है और 5 शब्द भी आपको याद नहीं रखने हैं, केवल समझना है। इतना अगर आपको कह दिया जाए, इतना पता हो कि भाई इसकी पहचान क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, बस बात खत्म, तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए। क्या सब्जेक्ट वाजवर, उसके बाद में कंटिन्यूअस है तो वर्ग फर्स्ट में प्लस आएंगे ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर आप नेगेटिव नेगेटिव प्लस वर्ड खुद स्वयं बना सकते हो। एक बार अगर टेंस का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। लेकिन समझ में आना बेहद जरूरी है और ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। और समझ में आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो पहचान और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। आपसे वो पूछ लेगा पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है। अब परफेक्ट जो भी होता है उसके वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट हेड वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होगा। उसके बाद में नेगेटिव में नोट लगा दो, इंट्रीगेटिव में हेड को फर्स्ट में रख दो, इंट्रीगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो, WH वर्ड में WH वर्ड को फर्स्ट में लगा दो। तो ज्यादा विशेष याद रखने की आवश्यकता नहीं। और ये चीज अगर आपको आ गई तो भैया बहनों, अभी तो हम क्वेश्चन आंसर वैसे याद करवा रहे हैं, उसके बाद में टेंस के आधार पर ये हिंदी बोलेंगे, किसकी? क्वेश्चन और आंसर की हिंदी बोलेंगे और उसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही ना? सारे प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भाई हिंदी जैसे मान लो कोई प्रश्न आ गया, उसकी हिंदी आपको आती है तो हिंदी की इंग्लिश बना लोगे ना आप। ये कब पॉसिबल होगा? जब आपको टेंस अच्छे से आएंगे, और टेंस अच्छे से आएंगे श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हम एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार पढ़ाने वाले हैं साल में, बार बार, क्योंकि हम जब नरेशन पढ़ाएंगे तब भी टेंस का जिक्र आएगा, वॉइस पढ़ाएंगे तब भी टेंस का जिक्र आएगा, टेक्स्ट फ्रॉम द वर्ब पढ़ाएंगे उसमें टेंस का जिक्र आएगा। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जो बिना टेंस के चल रहा हो। और स्टोर लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ सब में टेंस की आवश्यकता है, और यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। तो टेंस एक बेसिक है, रीड की हड्डी है। ये अगर आ गया
तो भैया बहनों आपको कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो आपने हिंदी में कोई दीपावली का एप्लीकेशन या फिर निबंध जिसको हम बोलते हैं, है ना, वैसे पैराग्राफ बोलते हैं, निबंध आ गया, आपने याद किया है, लेकिन आ गया होली का, तो क्या होली के बारे में नहीं लिख पाओगे क्या? हिंदी में लिख दोगे ना। इंग्लिश में समस्या है, इंग्लिश में रटना पड़ता है, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है। और हम बार बार हर साल ये काम करते हैं, केवल 1 या 2 स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ रटवाते हैं, उसके बाद में सब समझाते हैं। रटवा तो इसलिए है कि जो रटवा देते हैं 99% वो याद आता है, समझ रहे ना। हाँ ये श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने जो विद्यार्थी सबसे पहले कि उनसे पूछ सकते हो, ये गारंटी है। अगर बाई चांस मान लो हो सकता है कहीं हमारा वादा टूट भी जाए, तो उसके लिए हम आपको समझाते हैं। जब कोई भी आ जाए पासबुक में, कोई भी स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ आ जाए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, आप बनाओगे, वो हम समझाएंगे ना कि रटवाएंगे। रटवाने का काम केवल 2-4 का ही होगा, जो आपके आने के 99% चांसेज रहते हैं। तो इसकी हम एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में भी पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। उसके बाद में जब आपको फॉर्मूले अपने आप बनाने आ रहे हैं, तो एग्जाम्पल में मुझे लगता है कि आप बनाए लोगे, ठीक है ना। अब तो क्या काम कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का ही सब कुछ बना रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हम आपको विपरीत सेंटेंस भी देंगे, जैसे कि कल परसों मैंने आपको 10 सेंटेंस दिए थे ऐसे, और इसी प्रकार के सेंटेंस उल्टे पुल्टे किसमें आएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर में आएंगे। उसमें वोकैबुलरी है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल हम देते हैं कि मोहन उपन्यास पढ़ रहा था। तो भैया बहनों सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। उसके बाद में वाज और वर में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहां पे लिखा है कि जब सब्जेक्ट हमारा आई, ही, सी, इट और नेम यानी नाम हो, समझ लो ना भैया बहनों। जैसे मान लो कालू राम को हम काला बोल देते हैं, है ना, दोड़ा राम को दोड़ा बोल देते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी नाम को हम नेम भी बोलते हैं, नाउन भी बोलते हैं। नाउन का मतलब भी नाम ही होता है, ना कि आप समझो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान आदि को संज्ञा का नाम है, संज्ञा या नाउन कहते हैं। ऐसा कोई सौदा नहीं है, इसी के नाम है। नाम बोल दो, नेम बोल दो, नाउन बोल दो, एक ही बात है, अलग बात नहीं है। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज योर नाउन, हाँ, तो आप नाउन का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान ऐसे नहीं बोलना है। नाउन का मतलब आपको नाम बताना है आपका, हाँ, ऐसे नहीं कि आप तो पागल हो, नाउन कौन पूछता है, व्हाट इज योर नाउन, नेम पूछो, है ना, एक ही बात है भाई। ऐसी कोई वस्तु हो संसार में जिसको आप देखते हो उसका नाम नहीं हो, मुझे बताओ, सोच के देखो। एनीवन, कोई भी ऐसी कोई वस्तु हो संसार में जिसने आपने देखा उसका नाम नहीं हो, सबका नाम है ना। और कोई हो ऐसा तो मेरे पास में आ जाना, ले आना, नाम है ना सबका, और सबका नाम है तो सब क्या है दिख रही है, जो सब नाउन है ना। किसी व्यक्ति में सारे व्यक्ति आ गए, किसी वस्तु में सारी वस्तु आ गई, किसी प्राणी में सारे प्राणी, जो भी जानवर वगैरह है बहुत सारे आ गए, एनिमल्स आ गए। उसके बाद में कोई थिंग्स यानी चीजें जो रह गई चीजों में आ गई। अब कोई चीज बची है क्या, कुछ बचा है, सब कुछ तो आ गया है। तो सीधे बोल दो ना, दुनिया में कोई नाम है उसी को तो नाउन बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं, नाउन। अब इनको भाग मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या कर दिया है, बांट दिया है। पर्सनल प्रोनाउन, कॉमन प्रोनाउन, वो नाउन है ना, पर्सनल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन, इनके भाग अलग अलग बांट दिए। हालांकि नाम को क्या बोलते हैं, नाउन। तो उसके बाद में हमने किसका प्रयोग करना है, वाज का। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलती है, और यहां पे वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना, या पढ़ रहा था तो पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद में आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा ये, रीडिंग, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास, तो इसको बोलते हैं नोवेल,
ठीक है क्या? समझ में आया है? किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपको डिफिकल्टी है? आप भी सब व्यक्ति हो। चलो नेगेटिव की हम बात करते हैं तो नेगेटिव का हिंदी का सेंटेंस क्या बन जाएगा? मोहन उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। अगर यहां पे है आ गया ना तो मामला चेंज हो जाएगा, वाज की जगह क्या हो जाएगा? ई जाएगा, है ना? मोहन इज रीडिंग नोवेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोहन उपन्यास पढ़ रहा है। तो है, था और होगा, इससे काफी प्रभाव पड़ जाता है ना? तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? मोहन, उसके बाद में वाज, उसके बाद में नेगेटिव है ना तो नोट का प्रयोग करना है, नॉट, उसके बाद में रीडिंग और नॉवेल। देखो सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत से भैया बहनों को हिंदी के सेंटेंस नहीं बनाने आते, हिंदी के नहीं आते, इंग्लिश की तो बहुत दूर की बात है, हिंदी के नहीं आते। समझ रहे हो ना? कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी इसका इंट्रोगेटिव का हिंदी का सेंटेंस कैसे बनेगा। वो कहीं ना कहीं बीच में क्यों, कब, कौन, कहां, कैसे शब्द लगा देते हैं। समझ रहे हो ना? वो WH वर्ड में आता है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? क्या? तो यही सेंटेंस रहेगा, क्या बन जाएगा? क्या मोहन उपन्यास पढ़ रहा था, और लास्ट में प्रश्न होता है चिन्ह, क्योंकि क्या शब्द आया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? सबसे पहले वाज वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे? वाज। उसके बाद में मोहन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाया हमने, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करते हैं WH वर्ड की। तो हिंदी का सेंटेंस क्या बन जाएगा? मोहन उपन्यास क्यों पढ़ रहा था, कहां पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था। तो इन शब्द की स्पेलिंग क्या होगी? पहले आएगी। WH वर्ड का मतलब होता है WH से शुरू वाले वाई, उसके बाद में सेम ऊपर का सेंटेंस नीचे उतार दो, वाज मोहन रीडिंग नोवेल। कोई समस्या है क्या? चौथा क्या बन जाएगा? इसी को हम सेम उतार देंगे, केवल नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे। क्या मोहन उपन्यास नहीं पढ़ रहे, लास्ट में पर्सनल चिन्ह, तो इसी को सेम राइट कर देंगे हम। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे? नोट। वाज मोहन नॉट रीडिंग। कोई समस्या है? एक सेंटेंस और बच गया WH वर्ड का, क्या हो जाएगा? मोहन उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रहा था। इंग्लिश क्या बन जाएगी? वाही वाज मोहन रीडिंग नोवेल। ठीक है, ये तो सब जो नए विद्यार्थी आए उनको राइट करना है, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको लिखना है। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, लिखिएगा, यह भी आपको करना है।